डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अम्ल। अम्ल क्या होता है, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल की परिभाषा क्या होती है, अम्ल की आधुनिक परिभाषा क्या होती है, अम्ल की प्राचीन परिभाषा क्या होती है, अम्ल की विशेषता क्या है, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर अम्ल, और अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। अब सबसे पहले जानेंगे कि अम्ल होता क्या है, अम्ल कहते किसे हैं, अम्ल किसे कहा जाता है, या अम्ल से आप क्या समझते हैं, अम्ल क्या होता है। इसको परिभाषा के माध्यम से समझें कि अम्ल क्या होता है। तो देखिए, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, मतलब कोई भी पदार्थ जो हम खाते हैं यदि उनका स्वाद खट्टा है, ठीक है, तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ध्यान से समझिए, कोई भी पदार्थ जो हम खाते हैं यदि उसका स्वाद खट्टा है, उसका स्वाद खट्टा है तो अम्ल होगा। स्वाद, अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, सभी अम्ल को हम चख नहीं सकते हैं, सभी अम्ल को हम खा नहीं सकते हैं। इसलिए जिस अम्ल को हम खा ना सकें, चख ना सकें, उसमें हम कैसे चेक करेंगे कि अम्ल है। तो लिटमस पेपर लेंगे, नीला लिटमस पेपर। यदि नीले लिटमस पेपर को उसमें डाला जाए और डालने के बाद वो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाए तो उसे कहेंगे कि अम्ल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अम्ल क्या होता है। मतलब कोई भी पदार्थ जो हम खाते हैं यदि उसका स्वाद खट्टा है तो हम उसे कहेंगे अम्ल है। वो क्या है? अम्ल। या यदि उसको हम खा नहीं सकते हैं, ऐसे बहुत से अम्ल हैं जिनको हम खा नहीं सकते, यदि खा लें तो हमें दिक्कत हो सकती है, यहाँ तक हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो हम उसको कैसे चेक करेंगे? तो उस पदार्थ में हम लिटमस पेपर डालेंगे, नीला लिटमस पेपर। यदि नीला लिटमस पेपर डालने पर वह लाल हो जाता है तो हम कहेंगे अम्ल है, ठीक है। इसकी आधुनिक परिभाषा क्या है? मतलब एक नई परिभाषा दिया गया, जिसको ये आरहेनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बाद में इस परिभाषा को दिया। उन्होंने क्या कहा कि ऐसा यौगिक जो जलीय विलयन में, क्या, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। ये बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था आरहेनियस। उन्होंने अम्ल की एक नई परिभाषा दी जो इस तरह से है, मैंने यहाँ पर जो नीचे लिखा है वो उनके अनुसार है। ऐसा यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी यौगिक हो, उसको जलीय विलयन मतलब जल में मिलाया जाए और मिलाने के बाद यदि H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देता है तो उसे हम कहेंगे अम्ल, ठीक है। अब अम्ल को देखेंगे, अम्ल कौन कौन होता है। तो जैसे नींबू हम खाते हैं तो उसका स्वाद खट्टा होता है तो उसमें अम्ल पाया जाता है। सिरका, ठीक है, सिरका हम खाते हैं उसका भी स्वाद खट्टा होता है, उसमें भी अम्ल पाया जाता है। इमली हम खाते हैं उसका भी स्वाद खट्टा होता है, उसमें भी अम्ल पाया जाता है। संतरा हम खाते हैं उसका भी स्वाद खट्टा होता है, उसमें भी अम्ल पाया जाता है। ऐसे बहुत से, आप दही खाते हैं, दही को अगर ज़्यादा समय तक रख दिया जाए तो वो भी खट्टा हो जाता है या खट्टा होता है पहले से ही, तो उसमें भी अम्ल पाया जाता है। तो कोई भी पदार्थ जो हम खाते हैं जिसका स्वाद खट्टा होता है तो उसमें अम्ल होता है, कोई ना कोई अम्ल जरूर होता है, ठीक है। आपका HCl हो गया, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर आपका CH3COSH, ये है आपका एसिटिक अम्ल। और H2SO4, ये आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सभी हैं आपके अम्ल के एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं। अम्ल के भौतिक गुण मतलब कोई व्यक्ति है, यदि उसके भौतिक गुणों की बात किया जाए तो वो कपड़ा कैसा पहनता है, शर्ट पहनता है या टी-शर्ट पहनता है, जीन्स पहनता है या पैंट पहनता है, बाल उसके छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, वो जूता पहनता है या चप्पल पहनता है, वो मोटरसाइकिल से चलता है या साइकिल से चलता है। ये सारी चीज़ें जो उसकी बाहरी चीज़ों के बारे में बताई जाती है उसको हम कहते हैं भौतिक गुण। उसी प्रकार से अम्ल के भी भौतिक गुण हैं। तो अम्ल के भौतिक गुण क्या क्या हैं देखेंगे। पहला है अम्ल का भौतिक गुण में, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जो कि आपको पहले ही बताया गया कि यदि हम कोई भी पदार्थ खाते हैं और वो खट्टा लग रहा है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई अम्ल है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये अम्ल का पहली भौतिक गुण है। दूसरा भौतिक गुण है
अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। मतलब किसी अम्ल में अगर आप नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि बताओ यदि अम्ल में नीला लिटमस पेपर डाला जाएगा तो लाल हो जाएगा, कौन कितना भाग होगा? तो उतना ही भाग होगा जितना उसमें डूबेगा, बाकी भाग नहीं होगा। जितना भाग अम्ल में डूबेगा उतना भाग नीले से लाल हो जाएगा, लेकिन जो भाग अम्ल में नहीं डूबेगा वो जैसे है वैसे ही रहेगा। फिर डियर फ्रेंड्स, आपसे कोई पूछ सकता है कि यदि अम्ल में लाल लिटमस पेपर को डाला जाए, नीला डालेंगे तो लाल हो जाएगा, लेकिन लाल डाला जाए तब क्या होगा? तो यदि आप लाल डालेंगे तो जैसे है वैसे ही रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि यदि अम्ल में लाल लिटमस पेपर डाला जाए तो क्या होगा? लाल नीला हो जाएगा, या लाल लाल ही रहेगा, या लाल से कोई चेंजिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन बन सकता है। तो लाल लाल ही रहेगा, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तीसरा इसका भौतिक गुण है, देखेंगे। तीसरा इसका भौतिक गुण है अम्ल जलीय विलयन में, देखेंगे ध्यान से। अम्ल जो होता है, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन देता है। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, फिर अम्ल जल में घुलनशील है, मतलब अम्ल को जल में डालेंगे तो अम्ल जल में घुल जाएगा, पूर्णतः मिल जाएगा, तो अम्ल जल में घुलनशील है। और पांचवा पॉइंट है कि अम्ल कागज, त्वचा आदि के संपर्क में आने पर उसको नष्ट कर देता है। मतलब अम्ल किसी कागज के संपर्क में लाएंगे या त्वचा के संपर्क में लाएंगे तो त्वचा और कागज अम्ल के संपर्क से क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो ये थे अम्ल के भौतिक गुण। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपने सीखा कि अम्ल क्या होता है, अम्ल की परिभाषा क्या होती है, अम्ल कौन कौन होता है और अम्ल के भौतिक गुण क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर से आपने कुछ सीखा होगा। कुछ सीखे हों तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।